है, जो भी हमारे साथी गर्ल्स हैं आए एक बार साफा बंद बांधें। आ जाओ सपना दोनों। आप लोगों की बंदेगा क्या साफा कभी? कब बंदेगा? जल्दी। ऐसे मत कर लेना, आज ले जाओ छुट्टी में, घर जाके खुद ही बांध लो। खोलो खोलो खोलो। देखो पहले डॉक्टर भी हैं ये, पहले डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद में प्रशासनिक सेवाओं में जाने का निश्चय किया और उसी दौरान डॉक्टर बनने के बाद में मतलब टारगेट बनाया, तैयारी किया और उसी के दौरान जो ग्रस्त जीवन है उसको भी मेंटेन किया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में आज पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और अगेन हम शुभकामनाएं देते हैं कि 30 तारीख को, इसी महीने की 30 जुलाई को दोबारा से आरएस का इंटरव्यू है इनका। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अब की बार एसडीएम पद को सुशोभित करें। तो जोरदार तालियां। ऐसा कोई यक्स पर्सन तो अब रहा नहीं कि शाहपुरा के बच्चे आरएस और आईएएस नहीं बनते हैं। थोड़े दिनों पहले आईएएस का इंटरव्यू में रिजल्ट भी आया था, उसमें शाहपुरा से आईएएस भी बनी है। तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और जो भी कुछ मोटिवेशन की लाइनें उनको ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ शालिनी चौधरी जी से। मेरे को ये है ना, हाँ, सुनाई दे रहा है। चलो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, नॉर्मल, बहुत अच्छी, कैसी? अरे बहुत अच्छी चल रही है अभी से ही। अरे नॉर्मल चलाओ, फिर अच्छी चलाओ, फिर बहुत अच्छी। नॉर्मल वाली स्टेज क्रॉस कर गए क्या सब? वेरी गुड, इसका मतलब सर मेहनत कर रहे हैं, हैं? नहीं सर, बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। और शाहपुरा जैसी छोटी जगह पर आरएएस के लिए अगर आपको कोचिंग और गाइडेंस अवेलेबल हो रहा है तो ये आप सबका सौभाग्य है। आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि जब मैंने तैयारी करी थी ना, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थे और फर्स्ट अटेम्प्ट था। फील्ड बिल्कुल चेंज था, कहाँ मेडिकल और कहाँ, मुझे पॉलिटी का पी भी नहीं पता था कि पॉलिटी में क्या होता है, कि अनुच्छेद किसको कहते हैं, इवन मुझे ये भी नहीं पता था। हिंदी में, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था, हिंदी में मात्रा का भी मुझे आधी बार चक्कर पड़ता था कि कैसे क्या होगा, उल्टी सीधी, ये नीचे वाला प्रय और ऊपर वाला रह। तो आप सबसे जो पहली चीज है ना सफलता के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, है ना, आपको कुछ भी बनना हो, वो है रेगुलरिटी, निरंतरता। आप रोज पढ़ो। मैं ये नहीं कहती 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, हो सकता है किसी दिन आप 14 घंटे भी पढ़ लो, किसी दिन 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाओ, है ना। लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं रोज पढूं। जिस दिन आप नहीं पढ़ो ना, उस दिन आपको खुद को चैन नहीं मिले, ऐसा लगे कि यार आज मेरा दिन है ना कुछ अधूरा अधूरा है, जैसे मैंने खाना नहीं खाया हो, है ना। ये सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है निरंतरता, यानी रोज पढ़ना है। उसके अलावा कोई शॉर्ट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अपन ये सोचे कि यार 2 में, वो फलाना तो 3 में, कोई 3 महीने पढ़ के कोई कलेक्टर नहीं बनता है। देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, है ना, वो अलग ही लोग होते हैं जो 3 महीने पढ़ते हैं। वो 3 महीने फिर वो होता है जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, वो सिर्फ उसको शार्प करते हैं, सिर्फ एक रिवीजन की भांति। तो सबसे पहली चीज, आप बेसिक से शुरू करो। गाइडेंस आपको मिल रहा है, मटेरियल आपको मिल रहा है, और हाँ, आपको सबसे पहली चीज भरोसा। आपको एक जगह स्टिक रहना पड़ेगा। आपको लगेगा यार फलानी कोचिंग में तो ये पढ़ाते हैं, उस टेस्ट सीरीज में तो ये चलता है, वहां तो वो चलता है। इससे क्या होता है, आप इतनी सारी किताबें, मार्केट में किताबें भरी पड़ी हैं। मुझे नहीं लगता मार्केट आप कहीं भी जाओगे जयपुर में, एक सब्जेक्ट की हजारों किताब, हजारों ऑथर, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास 70% या 80% मटेरियल, 100% कोई गारंटी नहीं देता। कहीं कोई गारंटी नहीं है कि 100% इस बुक में से आपका 100% क्वेश्चन पेपर मैच हो जाएगा। ठीक है, 70-80% आपका मैच हो रहा है। आप सोचो 80% आप पढ़ रहे हो,
उस 80% को आपने 5 बार, 6 बार, 10 बार, आपको ये भी याद हो जाता है इस पेज की इस साइड में ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था। हो जाता है ना अगर आप 10-5 बार उसको रिवाइज कर लेते हो। अब उसमें से अगर आपको 60 क्वेश्चन मिल गए, उसमें से आपने 50 कर लिए, आपका सिलेक्शन हो गया। वहीं आप 10 किताबें पढ़ रहे हो, आपने एक बार टॉपिक एक किताब से पढ़ लिया, दूसरी बार दूसरी से पढ़ लिया, तीसरी बार आपको कुछ याद नहीं रहता। आपको मन में अरे मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अरे मैंने तो वो ये पढ़ ली, मैंने तो हिस्ट्री की विपिन चंद्रा पढ़ ली, ये पढ़ लिया, इस कोचिंग उस कोचिंग। उसमें क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, आप यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता नहीं रह पाती। आपको ये भी ध्यान नहीं रहता यार इसमें वो चैप्टर था, उसकी वो लाइन थी, उसका क्या टॉपिक था। तो सबसे पहली चीज, आप जो भी पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, तब फिर आप सेकेंडरी किसी को एडिशन के रूप में, यानी हाँ भाई कुछ एक टॉपिक है वो इसमें नहीं मिल रहा है, जो आपके पास है उसको आपको नहीं छेड़ना है, जो नहीं है ना उसको वहां से उठा करके उस टॉपिक को देखना है ना, ताकि अगर वो छूट भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरिट इतनी जाती है, आपने प्रीलिम्स की भी देखी होगी, मेंस की तो पूछो ही मत, 30-40% से ऊपर तो आप तो और भी आरपीएससी ने बुरे हाल कर दिए हैं जो पेपर आते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप और पढ़ो, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको समझने के लिए पढ़ो कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। आप ये नहीं कि मेरे को पेपर क्रैक करना है, इस आप उससे जाओगे ना सोच से कि यार मेरे को तो सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन है, कभी सेलेक्ट नहीं होगे। आप उसको समझने के हिसाब से पढ़ोगे क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने का सबसे मूल मंत्र यही है कि मेरे को नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑनेस्टली, है ना। मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, जुड़वा बच्चे हैं मेरे, आपको बता दूं, और उस समय वो 1.5 साल के थे, दोनों साथ में रहते थे, ठीक है, और वो खेलते रहते थे। मैंने कभी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की ना कुछ किया, ऑनेस्टली भाई 2 बच्चे थे, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन सबसे पहले आप पढ़ने के लिए पढ़ो, आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में, यार ज्योग्राफी में क्या है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये ऐसे है, ये लहर है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक है ना माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करो तो आपके दिमाग में चलेगी यार ये हिस्ट्री थी, ये मॉडर्न हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर गांधी जी आए, फिर ये हुआ, ये हुआ। तो एक पूरा साइकिल आपके दिमाग में बन जाए। क्योंकि आप ये सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। आप दृष्टि ले लो, स्प्रिंग बोर्ड ले लो, सम्यक, आप व्हाटएवर कोचिंग उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई आरएस बन जाता, हर कोई 14 घंटे पढ़ने की औकात रखता है। मुझे लगता है अगर किसी को बोल दिया जाए यार तू 6 महीने 14 घंटे किताब लेके बैठा रहे, तू आरएस बन जाएगा, मुझे लगता है नहीं कोई मना करेगा। कोई करेगा मना कि यार मैं तो 14 घंटे बैठूंगा, 8 महीने तो बैठना, आरएस बन जाऊंगा? ऐसा नहीं होता है, लोग 6-6 घंटे पढ़ के भी बनते हैं। मैं तो 6-6 घंटे ही पढ़ी हूँ शुरू में, एग्जाम टाइम में तो चलो 3 महीने तो फिर भी मैंने खींचा होगा, बाकी इतना। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज, आपको भरोसा खुद पे करना है, आपको भरोसा आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां पे करना है। क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप ये सोचो वो 70 जगह से मटेरियल अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार मैं तो कचरा पढ़ा के आ जाता हूँ आज। अगर आप कल को यहाँ खड़े होंगे तो क्या आप कचरा पढ़ाओगे क्या? आप भी यही सोचोगे मैं अपनी तरफ से इधर का उधर का जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं उसका सबसे बेस्ट पढ़ाऊं, यही सोचोगे ना। वहां पे बैठ करके हंसना बोलना अलग चीज होती है, जब आप पोडियम पे खड़े होते हो आप पढ़ाते हो तब फीलिंग अलग होती है। अगर आपको मैं बोलूं आप 3 मिनट नहीं बोल सकते, है ना। इसके लिए भी वो क्या कहते हैं मारवाड़ी में, जिगरा चाहिए, है ना। तो तो असली असली खेल होता है जिगरे का, आपको जिगरा चाहिए। जब जिगरा होगा ना, आप में हिम्मत आएगी, गट्स यू कैन से, है ना। तो जब आप में गट्स होंगे, आप में जिगरा होगा, आप मेहनत करोगे। हो सकता है शुरू शुरू में आपको फेलियर लगे, कोई सब्जेक्ट समझ भी नहीं आए, जैसे इकोनॉमिक्स है, मुझे लगता है हर किसी को समझ आती होगी, मेरी कमांड है इकोनॉमिक्स पे, इसलिए बोल रही हूँ, है ना। लेकिन एक बार मैथमेटिक्स की तरह एक बार आ गई मतलब आ गई। तो आपको ना एक बार समझ डेवलप करने की जरूरत होती है हर सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या होता है, आपको सिर्फ रिविजन करने होते हैं। तो आप मेरे से प्रॉमिस करो, कंटिन्यू रहोगे, निरंतरता रखोगे और अच्छा रिजल्ट दोगे। मैं अब कंटिन्यूअसली आऊंगी सर, पढ़ाने भी आऊंगी इनको। है ना। मुझे बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ा जाऊंगी। है? अच्छा मैडम को ना, अच्छा मैडम भी हो जाएगी, हाँ तो हाँ, मास्टर ही मास्टर पढ़ाते हैं, अच्छा क्यों। चलो थोड़े दिन बिजी हूँ मैं 30 जुलाई तक, उसके बाद तो फिर मैं सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ रहता है, तो शायद
फिर सैटरडे संडे आप लोगों से मुलाकात हो ही जाएगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा के सर के साथ साथ हम भी लगा दिया करेंगे आप लोगों को। हैं? और अभी तो टाइम है, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी, है ना। तो पीएसआई की भी आ रही है, पीएसआई की भी आ रही है, आरएएस की भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो यार मैं तो वैकेंसी आएगी जब लगाऊंगा, ऐसा नहीं है भैया। वो लोग अलग ही होते हैं जो पहले से पढ़ते हैं, वैकेंसी आने के बाद तो उनके रिवीजन चलते हैं, उनके रिवीजन और टेस्ट चलते हैं सिर्फ। जोर से बोलो। लड्डू, कहाँ का लड्डू? अच्छा इंटरव्यू है मेरा, उसके लड्डू चाहिए। अरे सिलेक्शन हो गया, 100 में रैंक आ गई तो लड्डू। जिम्बा 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 आजा जो अटैच है कन्ने दूर कोने, ठीक है ना। हाँ अटैच जिम्मादाला कोचिंग में, जिम्मादाला चिंता मत करो, बस ये है कि कुछ अच्छा हो और अच्छा हो होपफुली, है ना। तो चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और स्पेशली तुम लड़कियां, ठीक है, पढ़ना है तुमको। है ना, पढ़ना है तुमको, ठीक है। और ये कौन ऐसा कौन है जो अल्टीमेट गोल शादी के लिए पढ़ रहा है, मार तो ब्याह हो जाए लो। अब ये मत सोचना बिल्कुल भी, वो जमाने गए था को ब्याह हो जाए लो ना, जिका पाछे भी थारो पेंडो कौन छूट नहीं को। हाँ ना, पढ़ना ही पढ़े लो। हाँ, है ना। तो ये मत सोचना कि यार नहीं पढ़ूंगा अगर बड़े इसलिए पढ़ना, चलो कोचिंग छोरो, कोचिंग में जा रहे हो जो ओहो चोखो बढ़िया रिश्तों मिल जाओ लो छोरी कोचिंग में, वो गए जमाने, वो गए बेटा जमाने गए। आप खींच के पढ़ो, नौकरी लगो, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरा तो ये कहना है कि आप सब ये सोचो कि यार मैं आरएएस ही बनूं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी वैकेंसी मिलती है आपको उसके लिए ट्राई करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है आत्मनिर्भरता। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप 70 लोगों से मिलते हो, और जैसी आपकी संगत होती है ना वैसा ही आपका फ्यूचर होता है। आप नौकरी ज्वाइन करोगे, आप वहां अपने जैसे, अपने से ऊंचे हर तरह के लोगों से मिलोगे, आपकी थॉट प्रोसेस विचार वैसे ही होंगे, आप और आगे बढ़ोगे। तो मेरा ये मानना है कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, आप हर वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, जीके सब जगह सेम है। भारत का क्षेत्रफल, आप पटवारी देने जाओगे तो भी वही रहेगा, आप वीडियो देने जाओगे तो भी वही रहेगा, आप आरएएस दोगे तो भी वही रहेगा, पढ़ना आपको वही है। हाँ 19-20 सिलेबस का डिफरेंस जहां तक मुझे लगता है हो सकता है, तो इतना तो वेरिएशन चल, इतना तो आप है ना हर वैकेंसी के लिए पढ़ सकते हो। तो है ना कलेक्टर, आपको ऐसा नहीं मैं यार मैं तो डायरेक्ट कलेक्टर ही बनूंगा, पता चला कि आप किसी लायक नहीं रहे, है ना। तो आपको हर वैकेंसी के लिए ट्राई करना है, ठीक है ना। क्या है, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वो आप में लाती है आत्मविश्वास। और जब आत्मविश्वास होता है ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर लूंगी। और सारा खेल आत्मविश्वास होता है, निरंतरता का होता है, मेहनत का होता है, भाग्य को झुकना ही पड़ता है उसके आगे, मैं तो ये मानती हूँ, है ना। गॉड हेल्प देमसेल्फ हु हेल्प हिमसेल्फ, यानी भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है ना। तो इसलिए पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेनली एक बार समराइज करें तो पहला जो वो बात बताई वो पहला कौन सा है, कॉन्फिडेंस वाला। उसके लिए देखो फाउंडेशन बैच ही है ये पूरा, कभी ऐसा कभी भी नहीं कहते कि सिर्फ आरएस की ही एग्जाम देनी है, प्रश्न पूरे मिलेंगे, क्लियर है। दूसरी मेहनत, अब मेहनत तो इनसे ज्यादा तो कौन ही कर सकता है। पढ़ते पढ़ते कभी पेन को कौन सा बच्चा लेके चला गया, कभी कॉपी को कौन लेके चला गया। आपके पास तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। दूसरी बात देखो, एक बार मेडिकल लाइन में चले गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद में कभी सोचा ही नहीं कि जीके भी होता है, जनरल नॉलेज कोई सब्जेक्ट भी, पॉलिटी ज्योग्राफी भी होते हैं। फिर भी देखो पहली बार पढ़ करके सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हम, लड्डू जी होने के लिए कर रहे हैं अपन तो 30 जुलाई को बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, और हमारे बीच में एक और भी उच्च पद को आसीन करते हुए आप हमें नजर आएंगे। अगेन आप सभी को, आपको पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने खुद ने ही कह दिया कि समय समय पे आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही घर है। आप नहीं आएंगे तो शनिवार को ये बच्चे उस गली से निकलेंगे, सही है। अपने को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, मेहनत सभी लोग कर लेंगे लेकिन गाइडेंस चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, थैंक यू।